हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी करीमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि करीमा कर लेती है प्रियंका से क्या बोलते हैं पेपर जला के शादी। अब उनकी हनीमून नाइट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो हो जाती है गरिमा और प्रियंका की शादी। प्रियंका और गरिमा दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करके एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। तभी गरिमा प्रियंका को बोलती है, जान हमारी तो शादी हो गई, यानी कि अब हमारी हनीमून होना है ना। हाँ, तो प्रियंका उसको एक मुक्का मारती है और खुद से दूर करती है और बोलती है, मुझे नहीं करना तुमसे हनीमून, कल सुबह तो मुझे छोड़ के जा रही हो। तो पीछे से गरिमा जाती है, उसको हक कर लेते हुए बोलती है, जान छोड़ के तो सुबह जा रही हो ना, तो आपके साथ हो ना, तो प्लीज़ अब तो मैं आपकी हवी हूँ ना, तो हमारी हनीमून नाइट तो होनी ही चाहिए ना। तो प्रियंका बोलती है, अच्छा मेरी हवी हो ना, इसलिए मुझे अपने साथ में लेके जाना चाहिए ना। तो गरिमा बोलती है, बीबी मैं ले जा सकती थी तो मैं ले सकती जाके जाती ना, कोई अपनी वाइफ को छोड़ के जाता है, पता है मैं अपने सीने में कितना बड़ा पत्थर रखे जा रही हूँ। तो प्रियंका बोलती है, ओए ओए बस नाटक है, चलो हटो। तो गरिमा बोलती है, बीबी ऐसे करोगी? तो प्रियंका बोलती है, हाँ आपके लिए ना यही सच है। तो गरिमा बोलती है, देखो अपने हवी को ऐसे नाराज़ नहीं करती, नहीं तो मैं दूसरी लड़की ढूंढ दूंगी। तो गरिमा बोलती है, ओए बीबी हूँ मैं आपकी, आपने शादी की है मुझसे थोड़ी देर पहले, इसी लड़की को ना देखा ना आँख नोच लूँगी। तो गरिमा फिर से पीछे से हक कर दिया और बोलती है, मुझे तो बस आपको देखना है, उम्र भर के लिए, इस जन्म के लिए और अगले 7 जन्म के लिए आप बस मेरी हुई। ऐसे बोल के ना उसके बैग से उसको किस करने लगती है। प्रियंका एक नाइट ड्रेस पहनी होती है तो थोड़ा उसका बैग खुला होता है, उसका से पीछे से पकड़ के ना उसका किस करने लगती है। तो उसके ऐसे किस करने से ना प्रियंका को भी बहुत ज़्यादा फील होता है, बट वो प्रियंका को दिखा नहीं रही होती है। और प्रियंका चुपके चुपके उसको ऐसे किस करते करते ना, मतलब पीछे से उसको किस कर रही होती है, उसका हेयर साइड करते करते, और उसका टी शर्ट ऐसे पीछे से ही निकाल देती है। तो गरिमा के अचानक ऐसे करने से प्रियंका एकदम उसकी तरफ घूम जाती है और उसको देखने लगती है। तो गरिमा उसको अपने तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख देती है। प्रियंका एकदम शॉक होकर गरिमा को देखने लगती है। तो हाँ, प्रियंका को गरिमा एकदम डीपली धीरे धीरे किस करने लगती है, थोड़ी थोड़ी टंग अंदर डाल रही होती है, उसकी टंग के साथ खेल रही होती है, उसको स्मूच कर रही होती है और बहुत ज़्यादा उसको किस कर रही रहती है। प्रियंका को भी बहुत फील हो रहा होता है, बट होता नहीं है कि नई नई बीविया को तो थोड़ा घमंड खाना अच्छा लगता है ना। तो प्रियंका गरिमा को धक्का दे देती है और बेड पे बैठ जाती है। तो गरिमा प्रियंका को एकदम गुस्से वाली नज़रों से देखती है, तो प्रियंका उसको डबल गुस्से वाले नज़रों से देखती है। तो गरिमा बोलती है, बेबी ऐसा मत करो ना। तो प्रियंका बोलती है, मुझे नहीं करना आपके साथ, जाओ निकलो, होगी नहीं शादी, अब जाओ, सुबह आपको जाना भी है ना। तो गरिमा बोलती है, जाना तो है बट। तो प्रियंका बोलती है, बट क्या? तो गरिमा बोलती है, करीब आने दो ना, हमारी हनीमून होना भी तो ज़रूरी है ना, अभी अभी शुद्ध शादी हुई है मेरी, ऐसे कौन दूर रखता है अपने प्यारे से क्यूट से हबी को। तो प्रियंका बोलती है, मैं रखती हूँ। तो गरिमा बोलती है, प्लीज़ बेबी। तो प्रियंका बोलती है, बिल्कुल नहीं। तो गरिमा बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जाके उसके पास बैठ जाती है। तो गरीब प्रियंका बस इनर में होती है। तो गरिमा बोलती है, बेबी प्लीज़। तो प्रियंका बोलती है, मेरा टी शर्ट दो। तो गरिमा बोलती है, दे दूँगी, पहले चाहे तो मेरा भी उतार दो, एक साथ पहनते हैं। तो गरीब प्रियंका बोलती है, कुछ ज़्यादा नौटंकी नहीं हो रही है? तो गरिमा बोलती है, बेबी आई नीड योर लव, मैं 1 साल के बाद फिर से आऊँगी, मैं कितना मिस करूँगी आपको। तो प्रियंका बोलती है, मिस ही करो बस, है ना। तो गरिमा बोलती है, मिस नहीं करना है ना, किस करना है। तो प्रियंका बोलती, क्या? तो गरिमा बोलती, हाँ बेबी किस करना है, ऐसे बोल के उसके जो आर्म होते हैं ना उस पर किस करने लगती है। तो गरिमा के किस देख के ना प्रियंका को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट वो उसके मुंह में हाथ रख देती है। तो गरिमा बोलती, तो प्रियंका बोलती है, क्या तो गरिमा ऐसे बोलती है। तो गरिमा को प्रियंका बोलती है, हाथ उठा देती है। तो बोलती, करने दो ना। तो प्रियंका बोलती है, ना। तो गरिमा बोलती है, ना। तो प्रियंका बोलती है, हाँ ना। तो गरिमा उसके और क्लोज आ जाती है और उसके आर्म से होते होते ना उसके नेक पे किस करने लगती है। प्रियंका उसको फिर से दूर करती है, बट गरिमा इस बारी उसको नीचे कर देती है और उसको पहनते ऐसा चूमने लगती है।
उसके नेक पे, और धीरे धीरे ना उसको लव बाइट देने लगती है हल्की हल्की सी। और उसको ऐसे करने से ना प्रियंका का भी बड़ा मूड हो रहा होता है, और वो करीमा को एकदम बाल से पकड़ के उसको नीचे कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है, और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसको उसको इतना एक्साइटेड देख के ना करीमा को भी बड़ा अच्छा लगता है, और उसको अपनी तरफ खींच लेती है, और उसके लिप्स पे ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को किस करने लगते हैं, स्मूच करने लगते हैं। एकदम 5-10 मिनट ऐसे किस करने के बाद ना प्रियंका को गरिमा फिर से अपने नीचे ले लेती है, और उसके नेक पे ना हल्की हल्की बाइट से ना बाइट तेज़ तेज़ हो रही होती, इतनी तेज़ कि प्रियंका की एकदम आवाज़ निकल जाती है बोल के। तो गरिमा उसके मुंह में हाथ रख देती है और बोलती "श्श, कोई आ जाएगा"। तो प्रियंका उसको ऐसे देखती है एकदम प्यार वाले निगाहों से, तो गरिमा बोलती "श्श", ऐसे बोल के उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख लेती है, और फिर से उसको स्मूच करने लगती है, और उसकी पूरी बॉडी पे अपना हाथ मूव कर रही होती है। प्रियंका को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है करीना का टच, और प्रियंका फिर से उसके ऊपर आ जाती है, और उसको किस करते करते ना उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। तो अचानक से करीना की चीख निकल जाती है तो प्रियंका बोलती है बेबी कोई सुन लेगा, ऐसे बोल के ना उसको और जोर से बाइट करती है। तो करीना बोलती बतला ले रही हो मुझसे। तो प्रियंका बोलती क्यों, बस आप ही मुझे फाइट कर सकते हो, मैं नहीं। तो फिर करीमा हंस के प्रियंका की तरफ देखने लगती है, और उसको और स्मूच करने लगती है और किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, पूरे बॉडी को छू रहे होते हैं। इस बीच ना दोनों की बॉडी से एकदम कपड़े उतर गए होते, दोनों की बॉडी में एक भी कपड़े नहीं होते। प्रियंका किस करते करते ना करीमा को एकदम आउट ऑफ कंट्रोल ही कर लेती है, और करीमा के हाथ ऐसे मूव कर रहे होते हैं ना प्रियंका के ऊपर की दोनों के ही बॉडी में एकदम आँख दहक रहे होते कि दो जिस्म बस एक जान होना ही है अब बस। और दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चूमने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और प्यार करने लगते हैं। कभी प्रियंका ऊपर, कभी करीमा ऊपर, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, लाइक दैट। और प्यार करने लगते हैं। बस ऐसे प्यार करते करते ना इनका प्यार इतना लॉन्ग चलता है ना, कभी प्रियंका करीमा को किस कर रही होती है उसके पूरे बॉडी पे, कभी प्रियंका करीमा को किस कर रही होती है उसके पूरे बॉडी पे, अपर लोअर हर जगह स्मूच किस करना, बाइट करना, ऐसे करके ना दोनों एक दूसरे के बॉडी में ना पूरे एकदम लव मार्क एकदम भर भर के देते। और इन दोनों को प्यार करते करते ना सुबह के 3 बज जाते हैं, और थक के ना दोनों एक दूसरे के बाहों में चूर हो जाते हैं, और बोलते हैं एक दूसरे का आई लव यू बेबी, आई लव यू सो 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 मच। तो प्रियंका के हक करके ना करीमा भी लेट जाती है और बोलती आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू माई वाइफ। तो प्रियंका बोलती तो फिर आप आज से आप मेरे हबी हुए। तो गरिमा बोलती हाँ जी बिल्कुल। तो प्रियंका बोलती तो फिर आप पे मेरा हक है। तो गरिमा बोलती हाँ जी बिल्कुल। तो प्रियंका बोलती तो मैं कुछ मांगूँ तो मुझे मिलेगा। तो गरिमा बोलती हाँ जी बिल्कुल। तो प्रियंका बोलती है तो फिर मत जाओ ना, आज कल चली जाना। तो गरिमा बोलती है बेबी मेरे हाथ में होता तो मैं रुक जाती ना, बट टिकट बुक हो गई है और कल से सिलेबस स्टार्ट हो रहे हैं। वो भी अंडरस्टैंड, आपके लिए तो कर रही हूँ ना जान ये सब। तो प्रियंका बोलती है बस मेरे लिए ही सब करो और मुझे ही टाइम मत दो। तो गरिमा बोलती है बेबी मैं वापस जाऊँगी और आपको बहुत सारा टाइम दूँगी। अब तो मैं उस नक्चली क्या नाम है उसका, सुप्रिया से भी नहीं डरती। तो प्रियंका बोलती है हाँ हाँ पता है क्यों नहीं डरती, कैसे नहीं डरती, सब पता है मुझे। तो गरिमा बोलती है बीवी सीनियर है या वो मेरी, पता नहीं कैसे हक जताती है। कोई उसके चलते तो मुझसे हर कोई डरता है पता है आपको, बस मैं उससे डरती हूँ, हर कोई मुझसे डरता है। तो प्रियंका बोलती क्यों, ऐसा क्या उसमें, वो क्या कर दिया ऐसा। तो गरिमा बोलते यार वो कोई मेरे को तंग करे तो वो आ जाती है बचाने, और अकेले में वो मुझे तंग करती है, कभी मेरे को दीवार से सटा देती है, कभी मुझे ये करो कभी मुझे वो करो, बॉयफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, इस उम्र में प्यार नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे ऐसे कितना भाषण देती है मुझे। तो प्रियंका ये देख के ना एकदम शॉक हो जाती है, बोलती क्या वो आपके साथ इतना कुछ कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता, आप अपना रूम चेंज कर रही हो। तो गरिमा बोलती क्यों यार, बट वो अच्छी है उसकी वजह से मुझे कोई तंग नहीं करता। तो प्रियंका बोलती आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आप पे ट्राई कर रही है। तो गरिमा बोलती शिट यार क्या बोल रही हो तुम, कितनी डाउन सोच हो गई है तुम्हारा, वहाँ पे सब कॉमन है यार, सब फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बहुत अच्छी है, वो दिल की तो बहुत साफ है, वो मेरी इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करती है, मेरे होमवर्क ना हो तो वो भी कर देती है, बस जताती नहीं है, थोड़ा सा दोष जमाती है, आई थिंक उसका एटीट्यूड वैसा है। तो प्रियंका बोलती है बेबी
प्लीज़ आप मेरे लिए अपना रूम चेंज तो कर सकती हो ना। ठीक है, उसका उसका आपकी तरफ ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है, बट मुझे डर लगता है कि कोई आपको मुझसे चुरा ना ले जाए। तो कहीं बोलती है, उसको फिर से फोरहेड पे किस करती है, बोलती चांद मैं बस आपकी हूँ और आपकी ही रहूँगी, मुझे कोई चुरा नहीं ले जाएगा बस। और 1 साल तो कट गए और 4 साल की बात है, उसके बाद तो हम दोनों साथ में होंगे। तो प्रियंका बोलती प्लीज़ ना। तो गरिमा बोलती ओके आई ट्राई, मैं वापस जाके चेंज करने की कोशिश करूँगी, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई रूम मिलेगी, क्योंकि रूम हॉस्टल का पैक है यार। तो प्रियंका बोलती है फिर एक शर्त है, वो आपके क्लोज नहीं आएंगी। तो गरिमा बोलती है वो मेरे बस में थोड़ी ना है यार, वो ही आती है मेरे को धमकाने, मैं क्या करूँ, सीनियर है मेरी। और वैसे भी उसका उसका और 2 साल है उससे, वो मेरे से 1 साल ही सीनियर है। तो बोलती है और 2 साल तुम नहीं ना। तो गई प्रियंका, गरिमा बोलती है जान मैं आपकी हूँ, आप इतना क्यों डर रही हो। तो प्रियंका बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गरिमा बोलती है बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं उसको अपने क्लोज नहीं आने दूंगी और मैं उसको धमकाऊंगी, ठीक है। अब तो मैं भी सीनियर होंगी यार, अब तो मेरा भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर होने वाला है। तो प्रियंका बोलती है ठीक है आप ना उससे दूर रहना। तो गरिमा बोलती हाँ बच्चा प्रॉमिस। तो प्रियंका बोलती और कुछ चाहिए। तो गरिमा बोलती क्या चाहिए मेरी जान को, प्लीज़ प्लीज़ मुझे रोज़ आपका 1 घंटा चाहिए। तो फिर गरिमा बोलती मैंने बेबी मैंने थोड़ी देर पहले तो बोला कि रोज़ 1 घंटा दूंगी आपको, अब तो ग्रेजुएशन होगी ना, अब तो पढ़ाई भी कम होगी थोड़ी सी। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको हक करती है और पूरे फेस पे किस करने लगती है। और दोनों एक दूसरे को हक करते, ऐसे करते करते ना सुबह के 5 बज जाते हैं और ये दोनों को नींद ही नहीं होती। तो प्रियंका बोलती है अब चली जाओगी। तो गरिमा बोलती है हाँ बेबी जाना पड़ेगा, वैसे टाइम क्या हुआ है मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर जब टाइम देखते हैं सुबह के 5 बज जाते हैं, बोलती यार स्टेशन मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। चलो ऐसे करके उठने लगती है और धीरे धीरे अपने कपड़े पहनने लगती है। और प्रियंका ऐसे ही बुझ के बैठी हुई होती है, घर में अपना सारा कपड़े पहन लेती है और प्रियंका को देखती है तो प्रियंका एकदम मुंह सुखा के एकदम ऐसे बैठी हुई होती है। तो गरिमा बोलती बेबी क्या हुआ आपको। तो प्रियंका बोलती मुझे नहीं बात करनी। तो गरिमा बोलती है मेरी जान क्या हुआ आपको। बेबी मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी ना, कुछ ही दिनों की बात है, प्लीज़ होप यू अंडरस्टैंड। तो गरिमा बोलते जाओ फिर क्यों रुके हो। तो प्रियंका को गरिमा देख के बोलती ऐसे छोड़ के जाऊँ आपको। तो प्रियंका बोलती क्यों क्या हुआ, ऐसे छोड़ के नहीं जाओगी तो कैसे छोड़ के जाओगी। तो गरिमा प्रियंका के सारे कपड़े उठाती है, बोलती है आप मैंने उतारे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको पहनाना, पहना के अच्छे से सुला के आपको जाऊंगी। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है आप जाओ मैं पहन लूँगी। तो गरिमा बोलती है नहीं पहना के तो मैं ही जाऊंगी, मेरी वाइफ को कपड़े तक नहीं पहना सकती क्या मैं। ऐसे बोल के वो लाती है और धीरे धीरे से एक एक करके कपड़े पहनाती है। और प्रियंका को गरिमा का ये रिएक्शन ना बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतने दिन लॉन्ग डिस्टेंस और फिर इतनी बातें नहीं होती थी और अचानक से वो सारा प्यार जो अब हमेशा से तरस रही हो वो मिल जाए ना। तो प्रियंका भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो गरिमा बोलती बीबी 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 क्या हुआ, रो मत ना प्लीज़, ऐसे बोल के उसका आँख से आंसू पहुँचने लगते। तो प्रियंका बोलती कुछ नहीं बस ऐसे ही, आप जाओ कोई देख लेगा नहीं तो मैं आपको डोर से विदा करूँ। तो गरिमा बोलती आंटी देख लेगी पागल, वो तो 5 बजे ही जाग जाती है। तो प्रियंका बोलती है मैनेज कर लोगे ना। तो गरिमा बोलती है पहली बारी थोड़ी ना तुम्हारे घर पे आई हूँ, तो आदत हो गई है। तो प्रियंका हंसने लगती है और गरिमा बोलती है ऐसे ही हंसती रहो समझी पागल, मैं बस आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूँगी। ऐसे बोल के ना उसके फोरहेड पे किस करती है और धीरे से चुपके से उसके क्या बोलते खिड़की से बाहर निकलती है और चुपके चुपके अपने घर जाके ना सारा पैकिंग ख़त्म हो जाता है तो सोने का नाटक करती है। जैसे ही 6 बजता है ना गरिमा की मम्मी उसको उठाती है और बोलती है बेबी उठो जल्दी 7 बजे की तुम्हारी फ़्लाइट है, ऐसे बोल के उसको तैयार करती है। गरिमा सोई तो नहीं होती बट उसके मम्मी के उठाने से उठ जाती है और एकदम तैयार होने लगती है। कैब भी थोड़ी देर में आ जाता है और उसके पापा भी रेडी हो जाते हैं उसको छोड़ने के लिए। जब गरिमा जा रही होती है प्रियंका भी अपने घर से निकलती है और गरिमा को एक टाइट हग करके ना उसके आंखों में आंसू होते बट वो किसी को दिखाती नहीं। गरिमा को भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है बट वो भी नहीं दिखाती। दोनों की आंखें नम होते हैं और दोनों एक दूसरे से फिर से दूर जा रहे होते हैं अगले 1 साल के लिए और दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। प्रियंका गरिमा को बाय बोलती है, गरिमा प्रियंका को बाय बोलती है और वापस चली जाती है और वापस से इन दोनों की रेगुलर लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। पहले के शुरू के 1 मंथ इन दोनों के बीच में वैसे जैसे गरिमा ने प्रॉमिस किया था वैसे ही एक एक घंटा ना जैसे तैसे करके वो निकाल के ना प्रियंका को देती है और प्रियंका इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा खुश होती है
वो बोलते हैं ना, अब तो दोनों ने अपना मतलब एक दूसरे के फ़ोन में एक दूसरे का नाम अभी वाइफी ऐसे सेव कर रखा होता है। और दोनों चुप चुप के ना, गरिमा भी सुप्रिया के सोने का वेट करती है और रात में बात करते हैं और फिर सुबह भी थोड़े थोड़े बात करते हैं। ऐसे बात करते करते ना इनको 1 मंथ निकल जाता है और फिर वो टाइम आ जाता है जब गरिमा का टर्म मतलब एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। तो फिर से पढ़ाई करने लग जाती है। तो फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी बातें कम होने लगती है। शुरू शुरू में प्रियंका झगड़ती है, बट फिर वो अंडरस्टैंड करती है कि नहीं उसको पढ़ना है, तो उतना वो उसको फोर्स नहीं करती बात करने के लिए। और फिर से इन दोनों की बातें फिर से धीरे धीरे कमने लगती है कि ना वैसे ही दिन में बस 10 मिनट 5 मिनट कॉल करती है और बस इतना। और उससे यहाँ पे प्रियंका का दिल ही नहीं लग रहा होता, वो तड़प रही होती है गरिमा के लिए। गरिमा धीरे धीरे बिजी होती है और उसका क्या ही बोले, 6 मंथ ऐसे ही बीत जाता है। और अब तो टाइम ऐसा हो गया होता है कि दिन में बस 2 मिनट 3 मिनट, हाय बेबी गुड मॉर्निंग, खाना खाया, ठीक हो, ऐसे बस बोल के कॉल कट। फिर से अगले दिन कॉल किया, बेबी आप सो रही हो, शान आई लव यू, आई मिस यू सो 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 मच, ऐसे वाला मैसेज आता है। मिलती फिर प्रियंका एकदम गुस्सा होती है एक दिन और उसको कॉल करती है और बोलती है मुझे आपसे बात करनी है। तो गरिमा बोलती है हाँ बेबी मैं स्पोर्ट्स क्लब जा रही हूँ, बस 1 घंटे में छूटूंगी, उसके बाद आपको कॉल करती हूँ ना। तो प्रियंका बोलती मुझे अभी बात करनी है। तो गरिमा बोलती बेबी ये ट्राई टू अंडरस्टैंड ना यार, जाना है स्पोर्ट क्लब, देर हो जाएगी नहीं तो प्रियंका बोलती है स्पोर्ट क्लब मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रियंका को गरिमा बोलती है बेबी आपसे तो कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ये करियर ये सब भी तो आपके लिए ही है ना बेबी, अंडरस्टैंड ना। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती है ठीक है जाओ, ऐसे बोल के उसको जाने देती है। वो दिन वैसे ही कट जाता है। अगले दिन फिर से थोड़ी सी बात होती है, अगले दिन फिर से नॉर्मल 1 घंटा गरिमा प्रियंका को देती है और प्रियंका फिर से खुश हो जाती है। उसका बस ना प्रियंका को गरिमा का प्यार चाहिए होता है। गरिमा ना यहाँ पे गरिमा भी वफा होती है ना प्रियंका भी वफा होती है, दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बट क्या ही बोले, यहाँ पे गरिमा बहुत ज़्यादा बिजी होने लगती है धीरे धीरे। मतलब वहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी बनते हैं, क्लास करना, क्लास से आना, घूमने जाना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना। और इन सब चक्करों में ना ऐसा होता है कि वहाँ दोनों की बातें नहीं होती। तो फिर भी वो चीज़ प्रियंका ना अंडरस्टैंड कर लेती है, ठीक है वो बिजी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वो इमेजिन करके वो चीज़ अंडरस्टैंड करती है। बट धीरे धीरे गरिमा प्रियंका को ना थोड़ा थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेने लगती है। इस चीज़ से ना प्रियंका को पता नहीं होती, वो उसको लगता है कि गरिमा पढ़ाई कर रही होगी। बट गरिमा फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मस्ती करना, उस चक्कर में ना उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि मस्ती करना, मतलब ऐसा नहीं 1-2 घंटा मस्ती करना, फिर पढ़ाई करना, फिर स्पोर्ट्स, फिर ये फिर वो। और रूम में तो वो सुप्रिया प्रियंका से बातें करने देती ही नहीं है। तो उसका वही सब डेली रूटीन चलता है और धीरे धीरे ना इन दोनों के बीच में दूरियां आने लगती है। प्रियंका समझ तो रही होती है वो पढ़ाई कर रही है बोल के, बट गरिमा को भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए ना यार। प्रियंका एकदम अंदर ही अंदर टूट रही होती है गरिमा को मिस कर करके। और यहाँ पे ना गरिमा को समझ ही नहीं आता। प्रियंका फिर से बीमार हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। गरिमा का प्रियंका को कॉल आता है। तो इस बार ही गरिमा नहीं उठाती, प्रियंका नहीं उठाती कॉल, उसकी मम्मी उठाती है और बोलती है हाँ बच्चा क्या कुछ बोल रही थी आप। तो गरिमा बोलती है कि अरे आंटी मुझे प्रियंका से बात करना है, वो ठीक है ना। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है अरे नहीं बेटा वो तो उसको हम हॉस्पिटल लाए हैं, उसको ड्रिप चल रही है, वो बेहोश है ना। तो गरिमा ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है कि क्या हुआ आंटी, ऑल इज ऑल राइट ना। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है हाँ बेटा वो आजकल इतना खाना पीना नहीं खाती है ना, सैड सैड सी रहती है, इसलिए वो उसको थोड़ी सी वीकनेस आ गई और कुछ नहीं है, तुम वैसे ठीक हो बेबी बच्चा। तो गरिमा बोलती है हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, प्रियंका ठीक है ना। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है अरे हाँ बेटा वो ठीक है, एकदम ठीक है, पता तो है ना इतना सा खाती है, आजकल की लड़कियों को बस डाइट करना होता है। तो गरिमा बोलती पक्का आंटी वो ठीक है। तो प्रियंका की मम्मी बोलती है हाँ बेटा बस थोड़ी सी वीकनेस है, तो वो थोड़ी सी बेहोशी आ गई थी, तो उसको अब ट्रिप चढ़ा रहे, 1 घंटे में ठीक हो जाएगी, उसको डिस्चार्ज करके ले जाएंगे। तो ये सुन के ना गरिमा को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो सोचती है कि हाँ चलो प्रियंका ठीक है। बट उसको इतनी क्यों डिप्रेशन आने लगी यार, ऐसा क्या हो गया और इतना डाइट करने की क्या ज़रूरत है उसको, वो मोटी भी हो जाएगी तो मैं उसको कौन सा रिजेक्ट करने वाली हूँ, ऐसे बोल के वो सोचती है और उस चीज़ को कैजुअली लेती है। अगले दिन फिर से कॉल करती है, बट ये दिन प्रियंका कॉल उठाते बोलते हेलो। तो गरिमा बोलती है बीवी आप
ठीक हो? तो प्रियंका बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो गरिमा बोलती है कि बेबी आप ना, मैं गुस्सा हूँ आपसे। तो प्रियंका बोलती है क्यों क्यों गुस्सा हो मुझसे? तो गरिमा बोलती है आप अपना ख्याल नहीं रखती और आप खाना नहीं खाती और आपको साइज 0 होने की क्या ज़रूरत है? आप मोटी भी हो जाओगी ना तब भी मैं ही आपसे शादी करूँगी। तो आप जी खोल के खाओ और खुश रहो, हैप्पी हैप्पी। तो प्रियंका बोलती आप खुश हो? तो गरिमा बोलती हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे लाइफ में हो। तो प्रियंका बोलती है बट मैं क्यों खुश नहीं हो पा रही हूँ? तो गरिमा बोलती क्या? तो प्रियंका बोलती है मैं क्यों खुश नहीं हो पा रही हूँ? तो गरिमा बोलती है बेबी बट क्या हुआ? तो प्रियंका बोलती है मैं खुश नहीं हूँ, तुमको दिखाई नहीं देता। तो गरिमा बोलती है बेबी क्या हुआ है? तो प्रियंका बोलती है क्या हुआ है पूछ रहे हो? 1 मंथ में हमारी कितनी बातें हुई है गरिमा, बोलना ज़रा। तो गरिमा बोलती है बेबी बट मैं बिजी थी ना, तुमको पता है यार मुझे फ़ोन करना वैसे भी फ़ोन यूज़ करना नहीं अच्छा लगता है। तो प्रियंका बोलती अच्छा तुमको फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता, तुमको यहाँ पे रह के भी तुम पढ़ाई नहीं कर सकती, तुमको मुझसे दूर जाना था, मैं कैसे ज़िंदा रहूँ तुम्हारे बिना? तो गरिमा बोलती व्हाट ए बिग नॉट ए बिग डील यार, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं तुमको चीट कर रही हूँ। तो प्रियंका बोलती आई नो तुम मुझे चीट नहीं कर रही हो बट मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ वहाँ पे। तो गरिमा बोलती बेबी बट हुआ क्या है? तो प्रियंका बोलती अब भी पूछ रही है हुआ क्या है? डैम इट आई मिस यू, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। तुमको मैं अपने सामने नहीं चाह रही हूँ बट मैं तुम्हारा टाइम चाह रही हूँ। बट तुम्हारे लिए 1 वीक में पहले तो रोज़ दिन में 5 मिनट बातें हो जाती थी बट अब तो मैं वेट करती रहती हूँ, वीक में एक बारी बातें होती है, कल ऐसा होगा मंथ में एक बारी बातें होगी। मैं मर रही हूँ गरिमा, मैं मर रही हूँ। तो फिर गरिमा बोलती बेबी ऐसे क्यों बोल रही हो आप, आई लव यू। तो प्रियंका बोलती आई लव यू टू डैम इट, दिख नहीं रहा है, आई कांट लिव विदाउट यू, प्यार है तुमसे, तुमसे नहीं दूर रहा जाएगा मुझसे, मैं क्या करूँ, मेरे लिए टाइम कहाँ है? तो गरिमा बोलती बेबी प्लीज़ रोना बंद करो प्लीज़। तो प्रियंका बोलती आई कांट, मैं रोऊंगी, मुझे रोना आ रहा है, मैं रोऊंगी। तो गरिमा बोलती बेबी डोंट क्राई। तो प्रियंका बोलती डोंट क्राई। तो क्यों, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्यों नहीं है? जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है, मैं हर पल मरती हूँ तुम्हारे लिए, मैंने अपने लाइफ की हर एक सेकंड तुम्हारे नाम कर दी, तुमको दिखता नहीं है क्या यार मेरा प्यार? तो गरिमा बोलती बेबी आई अंडरस्टैंड यू लव मी, आई ऑल्सो लव यू बट बेबी ये सब भी तो मैं हमारे लिए कर रही हूँ ना जान। तो प्रियंका बोलती है हमारे लिए? उस हम में मैं कहाँ हूँ जान, बोलना, उस हम में मैं कहाँ हूँ? आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, मेरे लिए कर रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, बट उस हम में मैं कहाँ हूँ? मैं, मुझे दिख ही नहीं रही हूँ, मैं कहाँ हूँ? तो गरिमा बोलती है जान प्लीज डोंट क्राई ना, इट्स हर्ट मी। तो प्रियंका बोलती है उसका क्या जो मुझे हर्ट हो रहा है, उसका क्या जो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं खुश हो नहीं पा रही हूँ। तो गरिमा बोलती है बेबी आई प्रॉमिस कल से रोज 1 घंटा आपका ठीक है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटा। तो प्रियंका बोलती है प्रॉमिस 1 घंटा? यार मुझे दिन में 5 मिनट दे दो ना, मैं इतने भी खुश हो जाऊं, बट आपको तो पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट क्लब जाना है, सब करना है, मैं कहाँ हूँ जान, आपके हर चीज़ में मैं कहाँ हूँ? तो गरिमा बोलती बेबी मैं आपके लिए तो सब कर रही हूँ ना। तो प्रियंका बोलती मत करो ना मेरे लिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ, मुझे बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका टाइम चाहिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे मुझसे पूरे पूरे दिन बात करो, आई नो यू लव मी, आई नो आप मुझे चीट नहीं कर सकती बट मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो गरिमा बोलती है क्या यार क्या लगा रखा है क्या, मैं टाइम नहीं देती यार जान, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये हमारे फ्यूचर के लिए ही है। तो प्रियंका बोलते मुझे नहीं चाहिए ये फ्यूचर, मुझे नहीं चाहिए। तो गरिमा बोल गुस्सा आ जाता है, मैं तो बोलती तुम पहले रोना बंद करो। तो प्रियंका बोलती हूँ अब भी मुझ पे गुस्सा। तो गरिमा बोलती है बेबी तुम थप्पड़ खा लोगे मुझसे। तो प्रियंका बोलती है मारो ना, उस बहाने मुझसे मिलने तो आओगे ना, मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, कैसे जिंदा हूँ तुम्हारे बिना, देख लोगी ना, आओ आओ जाओ। तो गरिमा बोलती है प्रियंका सेट ऑफ, ये नौटंकी बंद करो,
उठो, चुपचाप खाना खाओ। एकदम सत्ती से बोलती, एकदम हक से कि प्लीज़, उसको इतने प्यार से मना रही होती, वो नहीं मान रही होती तो उसको ऐसे मानती है। तो प्रियंका बोलती है नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्या कर लोगी? तो गरिमा बोलती है मैं बात नहीं करूंगी। तो प्रियंका बोलती है तो बात कर रहे थे क्या इतने दिन मुझसे? मैं हॉस्पिटलाइज होगी, पता चला ना मम्मी को आपको? मैं कितने दिन हॉस्पिटल में रही, पता है आपको? तो गरिमा बोलती बेबी उसके लिए आई एम सॉरी। तो प्रियंका बोलती है आई एम सॉरी, आपके सॉरी से क्या होता है जान? मैं किसी दिन मर भी जाऊंगी, आपको खबर नहीं मिलेगी। मुझे तो आपको ऐसा लगने लगा है। तो गरिमा बोलती है शट अप, कुछ भी बोल रही हो, पागल हो क्या? तो प्रियंका बोलती और क्या बोलूँ मैं? क्या उससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं आपको? तो गरिमा बोलती बेबी आई एम सॉरी यार, सॉरी, हर चीज़ के लिए सॉरी। तो प्रियंका बोलती मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी, आपको फ्यूचर बनानी है ना, जाओ बनाओ। तो गरिमा बोलती है बेबी क्या हो रहा है यार, मान जाओ। तो ऐसे बहुत मनाती है गरिमा, बट प्रियंका मानने से सुनने को तैयार नहीं होती। तो गरिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है यार, बस दिन रात तुमसे बातें करती रहूँ क्या? मुझे मेरी स्पेस नहीं चाहिए, मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है, पढ़ाई करती हूँ, स्पोर्ट्स क्लब जाती हूँ, दुनिया भर का टेंशन है, तुम मुझे क्यों नहीं समझती? तो प्रियंका बोलती है अच्छा आपको स्पेस चाहिए मुझसे? तो गरिमा बोलती बेबी मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था यार। तो प्रियंका बोलती तो आपके बोलने का मतलब क्या था? तो गरिमा बोलती यार मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, बस आपको स्पेस ही सुनाई दिया। तो प्रियंका बोलती है इतनी सारी चीज़ें तो मैं भी आपको बोलना चाहती हूँ, बट आपको सुनने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ होता है। तो गरिमा बोलती बेबी आई लव यू, आई रियली लव यू, आई डू लव यू, मैं सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ जान। तो प्रियंका बोलती मुझे पता है सब मेरे लिए कर रही हो, बट आई एम सॉरी, उस फ्यूचर में अब मैं आपके साथ नहीं हो सकती। तो गरिमा बोलती क्या बोल रही हो ये? तो प्रियंका बोलती है मुझे नहीं चाहिए ऐसा पार्टनर जो सब कुछ मेरे लिए करे और उसके पास मेरे लिए टाइम ना हो। तो गरिमा बोलती क्या बोल रही हो, समझ में आ रहा है तुमको? तो प्रियंका बोलती है आई नीड योर टाइम, आई नीड यू, आप मेरे पास आ सकती हो? तो गरिमा बोलती है नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, साल के एंड में आऊँगी ना। तो प्रियंका बोलती क्यों? तो गरिमा बोलती यार यहाँ पे स्पोर्ट्स है, पढ़ाई है, सब चीज़ है यहाँ पे। तो गरिमा बोलती अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं है, 1 वीक के लिए तो आ ही सकती हो। तो प्रियंका बोलती है गरिमा बोलती है नहीं बेबी मैं नहीं आ सकती हूँ समझो। तो प्रियंका बोलती है इफ़ यू लव मी देन कम। तो गरिमा बोलती है बेबी आई लव यू बट आई कांट। तो प्रियंका बोलती है नहीं आ सकते। तो गरिमा बोलती है नहीं जान समझो। तो प्रियंका बोलती है देन आई एम डन विथ यू। तो गरिमा बोलती क्या? तो प्रियंका बोलती आई एम डन विथ यू। तो गरिमा बोलती क्या बोल रही हो, पागल हो क्या? आई एम नॉट डन विथ यू। तो प्रियंका बोलती हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से होगी क्या? मेरी मर्ज़ी, मेरी फीलिंग्स, मेरी नीड का क्या? तो गरिमा बोलती है तो ब्रेकअप कर लोगी तो आपकी सारी नीड पूरी हो जाएगी। तो प्रियंका बोलती है नहीं, बट मैं इस रिश्ते में घुट घुट के अब नहीं रह सकती। तो गरिमा बोलती यार क्यों पागल बन रही हो समझो। तो प्रियंका बोलती है पागल अब तक बन रही थी यार, पूरे दिन आपकी कॉल का इंतज़ार करती थी, एक दिन का 1 वीक हो जा गया, 1 वीक का किसी दिन 1 मंथ हो गया ना, मैं उस मंथ बच नहीं पाऊंगी यार, मर जाऊंगी। उससे अच्छा ना मैं अपने दिल को ये समझा लूँ कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मुझे अकेला रहना है, मैं रह लूंगी, मर गई बिना अब तक खबर नहीं पे पहुंचने दूंगी। तो करिया बोलते हैं डैम इट चुप करो। तो प्रियंका बोलते हैं नहीं मुझे चुप होना है, आई नीड ब्रेकअप। तो करिया बोलते पागल हो क्या, मैं नहीं कर रही तुमसे ब्रेकअप। तो प्रियंका बोलती आई नीड ब्रेकअप, आई वॉन्ट ब्रेकअप, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, आई एम डन विथ यू। तो करिया बोलती बेबी डोंट डू दैट। तो प्रियंका बोलती आई एम सॉरी, आई आई कैन स्टे विथ यू, आई एम डन। आप अपना करियर बनाओ, बहुत बड़े इंसान बनो, बट आई एम सॉरी मैं अब इसका पार्ट नहीं बन सकती। आई लव यू सो मच, क्या आप आ सकती हो? तो गरिमा बोलती है कि नहीं जान समझो ना यार, यार ऐसी बात है क्या बोल रही हो, मैं नहीं कर रही ब्रेकअप तुमसे, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारी हूँ, हमने तो शादी भी की थी ना। तो गरिमा प्रियंका बोलती है ठीक है, मैंने बस एक ही वर्ड पूछा आपको, आप आ रही हो? तो गरिमा बोलती नहीं जान सॉरी। तो प्रियंका बोलती तुम डन, डिसाइड हो गया, मैं आपसे ब्रेकअप की बात भी कर ली, फिर भी आप मेरे लिए नहीं आ सकती यहाँ पे, इट्स ओके, आई एम डन। आप अपने लाइफ में खुश रहो, मैं अपने लाइफ में खुश रह लूँगी, आपके बिना तो वैसे भी जी रही थी, अब आपके भूल जाऊँगी यार, इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, आई एम फाइन,
आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो गरिमा बोलती मैं नहीं मानती इस ब्रेकअप को। तो प्रियंका बोलती है इट्स ओके, आप मानो या ना मानो, आई एम डन, मैं अब इस रिश्ते में और घुट नहीं सकती, आई एम सॉरी, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपना करियर बनाइएगा, हो सके तो मुझे भूल जाइएगा, आई एम रियली सॉरी, मैं कॉल रख रही हूँ। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है। तो गरिमा फिर से उसको कॉल बैक करने लगती है, वो बार बार कॉल करने लगती है। प्रियंका एक मैसेज करती है, जान आई एम सॉरी, सॉरी गरिमा, मिस गरिमा श्रीवास्तव, आई एम रियली सॉरी बट आई कांट लिव with you, I'm done with you, I'm doing breakup with you, प्लीज़ आप मुझे भूल जाओ, मैं आपको भूलने की कोशिश करूँगी। ऐसे बोल के ना उसको ब्लॉक कर देती है। प्रियंका को गरिमा बार बार कॉल करने लगती है, वो रोने लगती है। उसको जहाँ अपने ड्रीम वो होता है ना, वो सब कुछ एक पल के लिए मतलब छोड़ देती है, भूल जाती है और बस रोने लगती है। और वो बार बार प्रियंका को कॉल लगाने की कोशिश करती है बट वो उसको ब्लॉक कर देती है। प्रियंका को फिर याद आता है उसके मम्मी का नंबर, उसके मम्मी के नंबर पे कॉल करती है। तो उसके मम्मी ला के प्रियंका को फ़ोन देते हैं। तो प्रियंका कॉल लेती है और बोलती आई एम डन, प्लीज़ होप यू अंडरस्टैंड, इट्स एंड, बस हो गया एंड, आप समझो। बहुत रो रही होती है प्रियंका भी और कॉल काट के उसके मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करती है। प्रियंका को गरिमा हर किसी के नंबर से, आजू बाजू पड़ोसी हर किसी के नंबर से कॉल करती है। वो सब भी प्रियंका के लेके देते हैं हर एक दिन। मतलब दिन गुजरता जाता है, एक दिन हो जाता है, प्रियंका को गरिमा कॉल करती हर किसी के नंबर, मोहल्ले के हर किसी के नंबर से, बट प्रियंका उसको अपनी एक आवाज़ तक नहीं सुनाती और कॉल कट करके ब्लॉक मार देती है। गरिमा एकदम से टूट जाती है। वो वापस आना तो चाह रही होती है बट इस बीच ना 1 मंथ हो गई होती है और उसका सेमेस्टर होता है, उसको एग्ज़ाम भी देने होते हैं। वो अपना एक साल ऐसे ख़राब नहीं कर सकती, सो वो आ भी नहीं सकती। वो बहुत कोशिश करती है बट प्रियंका उससे कांटेक्ट नहीं करती। हाँ, प्रियंका भी मर रही होती है उसकी यादों में, बट होता है ना, एक पेनफुल रिश्ते से अच्छा उस रिश्ते से दूर रह जाओ और अपनी ज़िंदगी नॉर्मली स्पेंड करो। तो प्रियंका वही, उसके ऐसा नहीं होता कि उसके लाइफ में कोई नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो प्रियंका से प्यार नहीं कर रही होती, बट वो उस जो टाइम को तरसती थी ना, अब उसको इंतज़ार नहीं रहता कि उसको कोई कॉल करेगा। वो अपने दिल को समझा ली होती कि उसके लाइफ में कोई नहीं है, वो अकेली ठीक है, खुश है। वो एक दिन प्रियंका को वो गरिमा को भुला देगी एक दिन, ये उसके दिमाग में होता है। और गरिमा यहाँ पे वो वापस आ ही नहीं पा रही होती, उसको अभी भी 6 मंथ वहाँ पे रहना होता है। वो बहुत कोशिश करती है प्रियंका से पैचअप करने की, बट प्रियंका नहीं करती है, ना ही किसी के नंबर से वो बात करती है। और इन दोनों के बीच में ना ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बात बंद हो जाती है। यहाँ प्रियंका भी तड़पती है गरिमा के लिए, बट वो उससे मिल नहीं पाती, मतलब उससे बात नहीं करना चाहती। यहाँ गरिमा तड़पती है प्रियंका के लिए, बट वो उससे बात कर नहीं सकती, ना ही वो वापस उड़ीसा आ सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी गरिमा एंड प्रियंका। इसके बाद मैं मिलूँगी आपसे एक नई स्टोरी में। सो होप कि आपको ये गरिमा और प्रियंका की क्यूट सी जर्नी अच्छी लगी हो। होप आपको अच्छी लगी ये स्टोरी, अच्छी लगी होगी स्टोरी। आई पता नहीं यार अच्छी लगी कि नहीं लगी, बट मैं इस स्टोरी को यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ, आपको अगर चाहिए होगा तो मे बी आई एम नॉट श्योर, इसका सीजन 2 लाने की कोशिश करूँगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने सोचा नहीं स्टोरी को आगे बढ़ाने की, और हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती यार, होप यू अंडरस्टैंड। कुछ स्टोरी ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़त्म हो जाती है, कुछ रिश्ते ऐसे ही टूट जाते हैं। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हर रिलेशनशिप में ना एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने फ्यूचर बनाने के चक्कर में ना एक दूसरे को ऐसे अवॉइड करते हैं ना कि हम कब एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाते हैं ना, हमको भी पता नहीं चलता। और हम प्यार तो करते हैं बट उस रिश्ते में कुछ बच नहीं जाता। सो गरिमा और प्रियंका की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही थी, हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, बहुत सब कुछ हुआ, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी दो क्यूट कपल एक दूसरे से अलविदा हो गए। सो होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगी कि लाऊं, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि क्योंकि मेरे पास इसके आगे की स्क्रिप्ट नहीं है। सो मुझे कोशिश करूँगी, होगा तो लाऊंगी, नहीं तो इसके बाद और एक अच्छी सी स्टोरी आपका वेट कर रही है, उसको सुनिएगा, उसको भी ऐसे प्यार दीजिएगा। और इस स्टोरी से अब तक के लिए आपकी छोटी सी अनन्या लेती है विदाई। दिस इज़ द एंड ऑफ द गरिमा एंड प्रियंका की स्टोरी।
सो होप यू लाइक दिस जर्नी। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़ते हैं प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि यहीं पे एंड होगा तो चलेगा। मैं प्रॉमिस नहीं करती लाने की, बट देखती हूँ, होगा तो लाऊंगी, नहीं तो यहीं पे ही इसका एंड है। सो टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टाटा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।